पढ़ाता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ 5,000 पुलिस वाले 50,000 की भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे कहने का फिर रख दीजिएगा, ये 5,000 पुलिस वाले 3,000 कॉलेज के लड़कों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ये 50,000 की भीड़ कंट्रोल करेंगे। लेकिन क्या कारण रहा होगा रामलीला मैदान में 50,000 लोग कंट्रोल हो गए? मेरे सच के कहने पर पहले दस्तक दे रहा हूं, वो सत्याग्रही थे सचमुच, वरना क्या उनका कर लेते? वो सत्याग्रही थे सचमुच, वरना क्या उनका कर लेते? वो छीन तुम्हारी बंदूकें सीने पर उल्टी धर देते। वो छीन तुम्हारी बंदूकें सीने पर उल्टी धर देते। बापू की एक लाठी ही अगर वो और साथ में ले लेते तो क्या मजाल थी दुष्टों की एक कदम वहां पर धर देते। इसलिए घोषणा करते हैं, अब खाली हाथ ना आएंगे, हम पुण्य हिंसा के पूजक बापू की लाठी लाएंगे। हम पुण्य बापू की लाठी लाएंगे। दोनों आंदोलन समाप्त हो गए। अब मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच बात कर रहा हूं, ऐसा मुझे लगना चाहिए। दोनों आंदोलन समाप्त हो गए। मनमोहन सिंह जी ने तब बोले, न अब बोले। राजकुमार जी को बोलने की अनुमति नहीं थी और आंटी देश में नहीं थी। कई बातें इशारों में भी समझ जाना। मैं कई बार अरुण जेटली से पूछता रहता हूं तो एक ही बात कहता है, यार ये केंद्र सरकार रिमोट से चल रही है, रिमोट से। मैंने कहा बावड़े आदमी, रिमोट इटली ठीक होने के लिए गया था, सरकार फिर भी चल रही थी। हे मनमोहन चुप्पी तोड़ो, युग बीत गया डरते डरते। मैं मुल्क की राजनीति के सबसे बड़े व्यक्ति पर उंगली उठाने जा रहा हूं और जिस तरीके से कह दूं तो मुझे लगना चाहिए इसमें तालियों का एक कोहराम खड़ा हो गया है। मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगा, उनकी इज्जत बाकी रह जाए, मेरे कहने का सलीका बाकी रह जाए। हे मनमोहन चुप्पी तोड़ो, युग बीत गया डरते डरते। हे मनमोहन चुप्पी तोड़ो, युग बीत गया डरते डरते। वो दास बनाता मोहन का, तुम दास सोनिया के लगते हैं। वो दास बनाता मोहन का, तुम दास सोनिया के लगते। ये खामोशी एक दिन सचमुच भीषण रण का कारण होगी। मैं कविता शुरू कर रहा हूं। ये खामोशी एक दिन सचमुच भीषण रण का कारण होगी। फिर एक प्रतिज्ञा अर्जुन को रण में करनी धारण होगी। द्रुपदा के चीर हरण पर जब गुरु द्रोण भीष्म सब मौन रहे, वो समय काल के अपराधी सम्मानित जीवित कौन रहे? वो समय काल के अपराधी सम्मानित कौन रहे? था कुरुक्षेत्र सबके हट का, परिणाम सभी को लक्षित था। सिर कटा जयद्रथ का आखिर जो महारथियों से रक्षित था। सिर कटा जयद्रथ का आखिर। ये समझते क्या है कि इन्होंने रजिस्ट्री करा ली दिल्ली की सरकार की, 3 साल बाद चुनाव आएंगे, एक बटन दबाएगी सरकार, हमारी जनता, और बता देगी कौन भ्रष्टाचारी है और कौन आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तुम 5 साल के सुखभोगी। मैं पूरे गुस्से में पढ़ रहा हूं, पूरे गुस्से में आपकी तालियां देखना चाहता हूं। इस मुल्क की युवा पीढ़ी पूरे मुल्क के 3 नेताओं ने जो वक्तव्य दिए, आपका गुस्सा भी टेलीविजन पर देखकर उभरा हो। मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे कि तुम 5 साल के सुखभोगी आखिर धरती पर आओगे। तुम 5 साल के सुखभोगी आखिर धरती पर आओगे। लंदन में डायर बचा नहीं, तुम दिल्ली में बच पाओगे।